डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़े महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम लोग आए हैं और इसके अंतर्गत एक बड़ा अच्छा एग्जामिनेशन आया है जिसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिटी इसको तैयार कर सकता है और ये एग्जामिनेशन आपका CSIR का SO ASO एग्जामिनेशन आपका है, सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन है और इसमें वैकेंसीज भी काफी अच्छी हैं, 400 प्लस वैकेंसीज हैं और सैलरी स्ट्रक्चर भी इसका काफी अच्छा है। अगर आप देखिएगा तो लमसम अमाउंट लगभग लगभग 80,000 प्लस सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और ये एग्जामिनेशन सब तरह के बच्चे तैयार कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। और इस एग्जामिनेशन की खूबी क्या है कि इसमें जीएस का काफी अच्छा सेक्शन आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। फिर आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी के मेंस में टॉपिक आते हैं जैसे सोशल इश्यूज हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, इथिक्स हो गया, ये भी इसके अंदर है और मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। तो सबसे अच्छी बात इस एग्जामिनेशन की क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग को मालूम है कि लिखना तो नहीं है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आपको लिखना होता है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे टिक मार्क वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसका फायदा ये है कि कोई भी बच्चा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा जीएस पे मेहनत करके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकता है। और वेदांगा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आपके साथ काम करेगी, मेक श्योर किया जाएगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो। साथ ही साथ में हर दिन आप लोग के साथ एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। हर दिन आपके 4 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे एक शिफ्ट में, 2 घंटे एक शिफ्ट में और प्रॉपर फीडबैक के साथ आपका काम होगा। वेदांगा की पूरी टीम में आप देख सकते हैं आनंद सर हैं, मैडम हैं आपके, जावेद सर हैं, मैं खुद हूं और संदीप सर और वीरेंद्र सर हैं। तो ये सारी टीम आपको गाइड करेगी और इस प्रोसेस में कैसे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का क्या आपका प्रक्रिया है, उसको समझाने के लिए संदीप सर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू समीर सर। सभी को नमस्कार। और जैसा कि समीर सर आपको बता रहे थे अभी कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है वेदांगा सिविल सर्विसेज, उसकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि आपको इस बहुत अच्छे एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जा सके। मैं आगे बात बढ़ाते हुए इस एग्जामिनेशन का जो CSIR एग्जामिनेशन है, जो 2 पोस्टों के लिए लिया जा रहा है, SO मतलब सेक्शन ऑफिसर और ASO मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बारे में हम बताते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि जो पोस्ट निकला है यह बेसिकली सेक्शन ऑफिसर जैसा बोला गया आपको और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर जो है उसमें 76 सीट है, लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में सीटों की संख्या ज्यादा है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों ही पोस्ट ग्रुप बी लेवल का है और अच्छी खासी इसमें पे स्केल है। जैसे सर आपने कहा थोड़ा देर पहले सर ने कि 80,000 से ऊपर, तो मैं बता देता हूँ 80,000 ही नहीं, 1.5 लाख के आसपास भी इसकी पूरा का पूरा पे स्केल है एवं, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का लगभग 1,42,000 के आसपास तक। तो एक बहुत ही अच्छा है। और ध्यान यह रखना है कि इसमें क्वालिफाई कौन कौन करेंगे, कौन कौन बैठ सकते हैं। तो सामान्यतः जो भी बैचलर डिग्री है वो सभी इसमें आ सकते हैं, चाहे BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, BCA किया हो, कोई भी इसमें जा सकता है। बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है, इसको समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इसमें भी पोस्ट हैं दोनों में, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो, चाहे परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ पोस्ट हो। एक बात और भी सुन लीजिए, जो सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो गजेस्टेड है, लेकिन जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये नॉन गजेस्टेड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में। क्या है एग्जामिनेशन जो है वो पेपर पहले जो लेता था, जैसे कि 2018 में लिया गया, 2013 में लिया गया, उससे बिल्कुल डिफरेंस, और इसलिए इसकी तैयारी करने आप लोगों की बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं है। अब जो एग्जामिनेशन है वो लगभग आपके 3 लेयर में है।
कैसे 3 लेयर में देखते हैं। पहला लेयर में आप जब एग्जामिनेशन देंगे तो 2 शिफ्टिंग में एग्जामिनेशन होगा। पहले शिफ्ट में आप पेपर 1 देंगे। पेपर 1 में क्या-क्या है जरा देख लीजिए आप। पेपर 1 में एक है जनरल अवेयरनेस जिसको आप कह सकते हैं जीके, और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। और इंग्लिश में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपका पहला पेपर है। और फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या है जनरल अवेयरनेस में? एक तो हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, फिर करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर जिसको समसामयिकी आप कहते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, वो पूछे जाएंगे। इसका वेटेज फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा है जीएस का, लगभग 100 क्वेश्चन। वही पेपर 1 का जो सेकंड भाग है जिसको आपने इंग्लिश मैंने कहा, उसमें कंप्रिहेंशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव आएंगे, प्रीपोजिशन आएगा, फिल अप द ब्लैंक्स करके, एंटोनियम सिनोनियम्स आएंगे, सेंटेंस करेक्शन और एरर का जजमेंट आएगा, और साथ ही साथ एडम एंड फ्रेजेस आएंगे और पंक्चुएशन आएगा यानी मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये पहला पेपर है। और इसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन होगा इसका, उसमें इसका दूसरा पेपर आएगा, ध्यान रखेंगे। सेकेंड पेपर, पहला पेपर जब 150 नंबर का था, लेकिन जो सेकेंड पेपर होगा वह 200 नंबर का होगा। और इन 200 नंबर में 8 सब्जेक्ट आपको दिए गए, सभी का वेटेज समान है 25 नंबर। यहां पर यह भी ध्यान देंगे, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट, दोनों एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में है, सब्जेक्टिव नहीं, यानी सिर्फ आपको टिक लगाना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पेपर 2 जो सेकेंड शिफ्ट में होगा। यहां पर है आपका पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यानी एक प्रकार से रीजनिंग। दूसरा है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यह भी एक तरह से कहा जाए मैथ के रूप में। तो पहला और दूसरा रीजनिंग और मैथ है। तीसरा है जनरल साइंस, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी इकोनॉमी और एक तरह से कहा जाए इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से। फिफ्थ जो आपका आएगा सेक्शन है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और जो सिक्स्थ है वो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो 5 एंड 6 सेक्शन है ये बेसिकली यूपीएससी के मेंस में है और यूपीपीसीएस के मेंस में भी है। ठीक है, बाकी लेकिन सब ऑर्डिनरी है, इसको भी ध्यान रखें। आगे देखिए, 7th में एक नया जोड़ा गया है, वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, और 8वां सेक्शन जो इसका है वो है नेशनल ज्योग्राफी, यानी कि इसमें ज्योग्राफी है। ये आपके हो गए सेकंड पेपर। अब आपको ध्यान क्या देना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक ही दिन में होगा और इसकी संभावित तिथि जो है वो 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा। और इसके जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तब आपका पेपर आप थर्ड में जाएंगे। जो पेपर थर्ड होगा वो मार्च में होगा, पेपर थर्ड। ठीक है, देखते हैं पेपर थर्ड में क्या है। यानी जो आपने पेपर 1 और पेपर 2 जो 20 तारीख को देंगे आप फरवरी में, जब वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका पेपर थर्ड मार्च, 1 महीने का मोटा मोटी समय देता है, ऊपर नीचे 10-5 दिन हो सकता है, पेपर थर्ड होगा। पेपर थर्ड सब्जेक्टिव है और ये हिंदी और इंग्लिश बोथ में। इसमें एसे राइटिंग है, थीसिस राइटिंग है, लेटर एप्लीकेशन है। एसे यहां पर ध्यान रखेंगे 2 मार्क्स के हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, यानी इसका वेटेज ज्यादा है पेपर 3 में। ठीक है, अब आप जान लीजिए इस बात को कि जब इसके बाद जो फोर्थ लेयर है इसको भी देख लिया जाए। पेपर तो 3 ही थे, जब वो तीनों लेयर, तीनों पेपर आप पास कर जाएंगे तब एक प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया क्या है जरा समझिए। जो एसओ है यानी कि सेक्शन ऑफिसर है, उसके लिए इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन। और यदि एएसओ के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। और जान लीजिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें ऐसे नहीं होगा कि आपको
इसमें ज्यादा अंक लाने की होड़ होगी। केवल और केवल क्वालिफाइंग है, जैसे कि 33 मार्क्स आपने लिया है तो आप पास हो गए, उसका नंबर ऐड नहीं होगा। यहां पर क्या ध्यान देना है, जो आपको इंटरव्यू कॉल होगा या जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के नंबर ऐड होने के बाद आपके मेरिट बनेगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल में बुलाया जाएगा या आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आइए, हम लोग जो इस बैच को लॉन्च किए हैं, स्पेशली CSIR का जो ये आया हुआ वैकेंसी, इसी के लिए जो लॉन्च हुआ है, एक प्रयास आप तक पहुंचने का। बैच का स्टार्ट जो हो रहा है वो बेसिकली 20 दिसंबर से हो रहा है और हमारा शेड्यूल है, टारगेटेड है कि हम लोग 60 दिनों में इस पूरे सिलेबस को आपको कवर कर। आप कहेंगे ये कैसे होगा सर, 60 दिन बहुत कम है। हो जाएगा, आगे देखिए हम क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, क्योंकि दूर दराज के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए प्रयास ये किया गया है कि इस बैच को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा जाए। ऑनलाइन में जो फीस है यानी 2,999 रुपए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा गया है, ताकि बहुत ही मध्यम या उससे भी नीचे के परिवार के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, वह भी हमारी संस्था से जुड़ सके। यहाँ पर ऑफलाइन बैच की जहां तक बात है, वो भी 20 तारीख को ही शुरू होगी। अभी तक उसका हम लोगों ने प्राइस नहीं ओपन किया है, लेकिन विश्वास मानिए वह भी बहुत रीजनेबल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का नंबर है, आप जरूर नंबर पर बात करें, आपको सारी जानकारियां वहां मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। बैच टाइम, जैसे मैंने कहा कि आप कहेंगे कि 60 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, ये सारा ऐसे कंप्लीट होगा, जरा देख लीजिए। जैसा कि सर ने आपसे कहा भी था, एक दिन में 4 घंटे की क्लास होगी। फर्स्ट शिफ्टिंग जो होगा वो होगा 12:30 बजे से लेकर दिन में 2:30 बजे तक, 2:30, और दूसरा होगा 6:30 to 8:30। यहां पर क्या ध्यान रखना, ये जो 4 घंटे की क्लास है, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के होंगे। ऐसा नहीं केवल पेपर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम पेपर 2 पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ चलेगा, और साथ ही साथ जो पेपर 1 का जो 2 सेक्शन डिवाइडेड है, जैसे इंग्लिश भी है, हम लोग सब चीज को साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। नियमित रूप से टेस्ट लिए जाएंगे, आपके मार्क्स आप तक पहुंचाए जाएंगे, जो भी क्वायरी होगी वो भी आपके सॉर्ट आउट किए जाएंगे, बशर्ते आप ज्वाइन होइए और एक इस भाव के साथ ज्वाइन होइए कि आपको सिलेक्शन लेना है। एक अच्छा मौका है, क्योंकि कभी कभार ये एग्जामिनेशन आता है और बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, बहुत प्यारा एग्जामिनेशन है, और सभी प्रकार के विद्यार्थी, जो एसएससी भी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो किसी अदर पीसीएस में हो, आईएएस हो, सभी इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बी लेवल का बहुत टॉप का जॉब है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बाकी मैंने कह दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ क्वायरी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप जरूर संपर्क करेंगे। नमस्कार।